हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग किसी भी रिएक्शन का एक रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना सीखेंगे। जैसे आज हम जो बात करेंगे वो रेट कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, फॉर एग्जांपल मेथिल एसीटेट catalyzed by the acid such as हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। इसको आगे करने से पहले हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स the rate of the reactions and the mechanism of the reaction. Then you can say the chemical kinetics of a reaction deals the rate of the reaction with the mechanism of this. और इस रिएक्शन की रेट क्या होगी? जो हमारी रिएक्शन टाइम के साथ चेंज हो रही है, प्रोग्रेस में है, उसका पूरा डिटर्मिनेशन हमारा केमिकल काइनेटिक्स करती है, जिसके आधार पर हम रेट और ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। किसी रिएक्शन की रेट स्लो होगी, फास्ट होगी या मॉडरेट होगी, ये उस कंसंट्रेशन पर भी निर्भर करती है। और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं रेट यूनिट को मोल पर लीटर एंड यूनिट टाइम इनवर्स। टाइम के साथ साथ ये हमारी कंसंट्रेशन चेंज होती है, वही प्रोग्रेस हमारी रेट और रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करती है। यहां पर दो टर्म होती हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? वी कैन डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज द concentration terms involved in the reaction which alters with the time, or you can say those concentration terms which varies with the reaction is called the order of reaction. It may be zero order, first order and second order and third order. For example, we have a reaction constant R is equal to K into A square B, or R is equal to K into A into B square. Here A and B are two concentration terms. For example, these are two concentration terms and this is one. So R will be equal to K into A square B, or R is equal to K into A into B square. Then जो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी विल इक्वल टू होगी 2 + 1। दोनों का यहां पर सम कर देंगे तो यहां पर 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को यहां के आधार पर एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट टर्म ऑफ द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है हमारे, उसका जो एक्सपोनेंट का सम है वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये रिएक्शन हमने लिखी है, इसका रेट कांस्टेंट लिखा है, रेट लिखी है, तो इसका जो यहां पर एक्सपोनेंट है 2 है, यहां पर 1 है। इसी प्रकार से यहां पर 1 है, वहां पर 2 है, तो इसके सम का, एक्सपोनेंट के सम का
जो वैल्यू आएगी दैट्स विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. बट द सेकेंड टर्म इज molecularity of the reaction. Molecularity of the reaction. There is something that all the terms involved in a chemical reaction, all the concentration term involved in the reaction are called as molecularity of reaction, whether it will change or not. जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में केवल हम उन कंसंट्रेशन टर्म को यूज करते हैं, यहां पर एक्सप्रेस करते हैं जिनकी कंसंट्रेशन रिएक्शन के साथ वेरी करती है. बट मॉलिक्यूलरिटी में ऑल द कंसंट्रेशन टर्म, जितने भी आपके रिएक्टेंट हैं, चाहे उसकी कंसंट्रेशन वेरी कर रही हो या नहीं कर रही हो, सबको हम कंसीडर करते हैं. ऑल द कंसंट्रेशन टर्म, जितनी भी वहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, वो सबको हम कंसीडर करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन वेरी करे या ना करे. दैट विल बी द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, हमारे पास मेथिल एसीटेट है. मेथिल एसीटेट में ही जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल तो होता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर एक्सेस में होता है, बट यहाँ पर हम उसको यूज नहीं करते. मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगी. ऑर्डर यहाँ पर वाटर को हम कंसीडर नहीं करेंगे. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मेथिल एसीटेट के कंसंट्रेशन को यहाँ पर हम केवल मानकर चलेंगे, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगी. बट मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन की 2 होगी. एंड ऑन अकाउंट ऑफ दिस द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन में बी यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर, टरमॉलिक्यूलर, और 1 होती है एक, दिस इज पैसिडो यूनिमॉलिक्यूलर. ये यूनिमॉलिक्यूलर के तरह की होती है बट कंप्लीटली यूनिमॉलिक्यूलर कैटेगरी में नहीं आती डायरेक्टली, इसलिए इसको पैसिडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं. इस प्रकार से हम यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी को केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं. और नाउ इन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स पर डिपेंडेंट प्रैक्टिकल को सॉल्व करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस आवर प्रैक्टिकल टू डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ मेथिल एसीटेट catalyzed by the acid. First of all, theory. The hydrolysis of an ester with the acid. For example, COOR प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी इस प्रकार से RCOOH, ये एसिड फॉर्म होगा, प्लस ROH एल्कोहल मॉलिक्यूल फॉर्म होगा. इन केस ऑफ मेथिल एसीटेट CH3 COOCH3 प्लस वाटर, तो यहां पर फॉर्म हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन कैटालाइज्ड बाय एसिटिक एसिड प्लस मेथेनॉल.
आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में यहाँ पर हम वाटर भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, बट वाटर बहुत ही लार्ज एक्सेस क्वांटिटी में है। इसमें एक्सेस क्वांटिटी में होने के कारण उसकी कंसंट्रेशन वेरी नहीं करेगी, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, इसलिए हम इसको कंसंट्रेशन एल्ट्रेशन टर्म के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पर हम इसको नहीं यूज कर रहे हैं वाटर की टर्म को, तो ये रिएक्शन यहाँ पर पेशिडो यूनिमॉलिक्यूलर कैटेगरी में आ जाती है। और इस रिएक्शन की यदि हम मॉलिक्यूलरिटी चेक करें तो ये 1 + 1 = 2 होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी 1 होगी, बट मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन की 2 हो जाएगी। और इसी के आधार पर अगर हम अब इसकी रेट लिखते हैं तो रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ मेथिल एसीटेट मॉलिक्यूल, और रेट इक्वल टू K into CH3 where K is a rate कांस्टेंट, ये जो होगा वो रेट कांस्टेंट होगा। क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन में हम देख रहे हैं एसिटिक एसिड फॉर्म हो रहा है, तो अब हम इस रिएक्शन की जो प्रोग्रेस कैलकुलेट करेंगे, प्रोग्रेस चेक करेंगे, वो इस एसिटिक एसिड के द्वारा ही करेंगे। नाउ वी विल टाइट्रेट दिस एसिटिक एसिड बाय द एल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम इस एसिड की प्रेजेंस को, जो हमारा रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस के बाद बन रहा है, इस एसिटिक एसिड को एल्कली के साथ टाइट्रेट करके हम अपना रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे और तब उसके बाद आगे इस प्रोसेस को बढ़ाएंगे। द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर is calculated by the integrated rate order reaction K is equal to 2.303 upon T log V infinitive minus V 0 upon where V infinitive is the volume at infinite time. By using this integrate rate order reaction for first order, we can calculate the rate constant of this reaction. Now the next one is the procedure. The material required in the reaction is thermostat or water bath, conical flask, burette, 5 ml pipette, stopwatch, nearly 250 ml of 0.5 normal hydrochloric acid, 500 ml of 0.1 normal NaOH, and the phenolphthalein indicator. Now we will start the practical. So the procedure of the practical is number 1. Transfer 100 ml of 0.5 normal HCl in the conical flask and 15 ml of methyl acetate into the another flask and place this in इनको हम वाटर बाथ में रख देते हैं। एक फ्लास्क में हम यहाँ पर 100 ml
HCl लेते हैं और दूसरे में 15 ml एसीटेट मेथिल एसीटेट लेकर उसको वाटर बाथ में रख देते हैं। हम ब्यूरेट में अपना जो हमारे पास एल्केली है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन है उसको ब्यूरेट में भर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। और थर्डली हम 3 to 4 conical flask containing 200 ml ice cold water with some ice pieces, उसमें सम आइस पीसेस भी डाल देते हैं। और इसके बाद अब हम आगे शुरू करते हैं। नंबर 4 पॉइंट, नाउ व्हेन द एसिड एंड द एस्टर जब स्टेडी स्टेट टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि वाटर बाथ में रखे हैं, यहां पर अटेन करने के बाद में स्टेडी टेम्परेचर, उसमें से हम 5 ml मेथिल एसीटेट जो हमारा एस्टर है उसको हम पिपेट आउट कर लेते हैं। उस 5 ml पिपेट आउट में से हम लगभग नियरली हाफ ऑफ इट हम उस कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर देते हैं, नियरली टू द जिसमें हमने एसिड रखा है। एसिड वाले फ्लास्क में लगभग आधा उसको ट्रांसफर कर देते हैं और जो आधा बचा हुआ है उसको थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से उसमें डाल देते हैं कुछ ही देर बाद, और उसको बढ़िया से कंटेंट को शेक कर लेते हैं और शेक कर लेते हैं, हिलाते रहते हैं। और जब वो सेट हो जाता है, अपना एक टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है, तब उसमें से फर्दर तुरंत हम यहां से 5 ml फिर दोबारा से पिपेट आउट कर लेते हैं। और वो अब हम जो वाटर बाथ हमारी रखी हुई है, वाटर बाथ में जो हमारा वाटर कंटेनिंग फ्लास्क रखे हुए जिसमें कि हमारा आइस कोल्ड वाटर है, उस फ्लास्क में तुरंत कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर था उसको हमने जो तुरंत ही उससे इमीडिएटली 5 ml सेट किया है, उसको हम सोल्यूशन में हमारे कोनिकल फ्लास्क में ले लेते हैं। Then immediately pipette 5 ml of reaction mixture से 5 ml लेते हैं एंड ट्रांसफर इनटू ए फ्लास्क जिसमें हमारा वाटर है, उस वाटर में हम ट्रांसफर कर लेते हैं जो आइस कोल्ड वाटर कंटेन कर रहा है फ्लास्क में। और इसमें जैसे ही हम डालते हैं, चूंकि आइस कोल्ड वाटर है, रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। अब इस जो हमारा सोल्यूशन है, जो हमारा यहाँ पर रिएक्शन हो गई है, जो स्टॉप हो गई है, उसमें हम कुछ इंडिकेटर की बोर्ड डाल देते हैं। इंडिकेटर हमारा यहाँ पर फिनोप्थिलीन है, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर की सब ड्रॉप्स डाल देते हैं। और अब इस सोल्यूशन को हम तुरंत ही विद इन 5 मिनट सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्केली के साथ टाइट्रेट करते हैं। और जब इसको टाइट्रेट करते हैं तो इसकी एंड पॉइंट रीडिंग कैलकुलेट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। एंड पॉइंट रीडिंग क्या होगी? जब हमारा सोल्यूशन पिंकिश होना शुरू हो जाता है, दैट विल बी द एंड पॉइंट। नाउ ये जो रीडिंग है हमारी, ये सबसे पहली इमीडिएट रीडिंग है, इसलिए टाइम 0 टाइम पर ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारी जो वैल्यू होगी V0 की वैल्यू होगी। जिस प्रकार से हमने टाइम 0 पर अपनी टाइट्रेशन करके एक रीडिंग नोट की है, 0 टाइम की रीडिंग नोट की है, सेम उसी प्रकार से अब स्टॉप वॉच में जब हमारा 10 मिनट टाइम शो करेगी, रिएक्शन मिक्सचर से फर्दर 5 ml पिपेट आउट करेंगे रिएक्शन मिक्सचर को। उसको दूसरे जो आइस कोल्ड वाटर कंटेन कर रहा है उसमें उस रिएक्शन मिक्सचर को ट्रांसफर करेंगे और इमीडिएटली फिर दोबारा से एल्केली के साथ ट्रीट करेंगे। और जब ये रीडिंग आएगी तो ये रीडिंग VT वैल्यू होगी, ये रीडिंग VT की वैल्यू होगी एट 10 मिनट। और हम इस रीडिंग को फर्दर नोट कर लेंगे। इसके बाद फर्दर हम देखेंगे अब 20 मिनट जब हो जाएंगे तो 20 मिनट पे फर्दर इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। और इस प्रकार से हम इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यूअसली रिपीट करते चलेंगे। नाउ व्हेन द स्टॉपवॉच शोज 10 minutes, take out again 5 ml of the reaction mixture to another icy cold conical flask and titrate again quickly. Note the burette reading. It is VT at a time t is equal to 10 minutes. Now this is to be repeated at after 20, 30, 40 मिनट पर हम इस रिएक्शन को पूरा रिपीट करते चलेंगे। इसी प्रकार से रीडिंग नोट करते चलेंगे। These reading will give the values
ऑफ वीटी एट डिफरेंट इंटरवल्स। डिफरेंट इंटरवल्स है जो हमारा 10 मिनट्स के इंटरवल्स है, उन पर हमें रीडिंग मिलेगी। नाउ हीट द वाटर बाथ को हम 60 डिग्री तक, लगभग 60 डिग्री तक वाटर बाथ को 1 घंटे के करीब उसको गर्म करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी जो रिएक्शन है, जो देर कंप्लीट होने में लगाती समय ज्यादा लगता, टाइम टेकन ज्यादा होता, तो 60 मिनट पर जब 60 डिग्री टेम्परेचर पर जब हम उसको 1 घंटे तक हीट करते हैं तो रिएक्शन का जो कंप्लीशन टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है और वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। विद इन आवर वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। फर्दर अब लास्ट में उसमें से फर्दर हम 5 ml पिपेट आउट करेंगे, जिस प्रकार से हमने एल्कली के साथ टाइट्रेट किया था, टाइट्रेशन की थी, सेम उसी प्रकार से एंड पॉइंट उसका हम फर्दर नोट करेंगे। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ V इन्फिनिटी। इस तरीके से हमारे पास V0 की वैल्यू आ जाती है, VT डिफरेंट इंटरवल्स पर प्राप्त हो जाते हैं और V इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद अब हम ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन करते हैं। इस तरीके से हमारे पास V इन्फिनिटी की वैल्यू, VT की वैल्यू डिफरेंट इंटरवल्स पर 0, 10, 20, 30, 40 मिनट्स पर हमारे पास आ जाती हैं। तब हम उन सारी वैल्यूज को इस टेबल में इस प्रकार से रख लेते हैं, जैसे हमारी वॉल्यूम ऑफ NaOH हमारा जो आया है वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा। कितना वॉल्यूम 10 मिनट, 20, 30 मिनट के इंटरवल पर हमारा रिएक्शन को ये यहाँ पर यूज हुआ। अब यहाँ पर इस तरीके से V इन्फिनिटी की वैल्यू हमारी आ गई, लास्ट वाली वैल्यू V इन्फिनिटी माइनस V0। ये हम इस प्रकार से V इन्फिनिटी माइनस VT1, V इन्फिनिटी माइनस VT2, ये यहाँ पर जो डिफरेंट 10-20 मिनट के इंटरवल पर रीडिंग आई है उसको हम यहाँ पर सॉल्व आउट कर लेते हैं। सारी रीडिंग हमारे पास है और इन सबको जब हम इस टेबल में रखते हैं, इस टेबल में यहाँ पर अब देखिए इस कॉलम में हमारे पास है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के जो 2.303/3 log V इन्फिनिटी माइनस V0 अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT। इस वैल्यूज को हम सारी वैल्यूज को जब इसमें पुटअप करके K की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो K अपने में एक कांस्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर जितनी बार भी हम यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी, क्योंकि केवल ये एक रिएक्शन के लिए है, हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये पर्टिकुलर वैल्यू जो भी इस रिएक्शन के लिए आएगी वो कांस्टेंट होगी, वो वेरी नहीं करेगी। और सारे रिजल्ट यहाँ पर K की वैल्यू कांस्टेंट आने का मतलब है कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है और हमारी वैल्यूज करेक्ट हैं, हमारा प्रैक्टिकल करेक्ट है। और इस तरीके से हमारे रिएक्शन और ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। कुछ विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी, जैसे प्रिकॉशन आपको हमेशा रखना होगा केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर आप किसी भी एपरेटस को, चाहे ब्यूरेट हो, चाहे पिपेट हो या कॉनिकल फ्लास्क हो, बराबर आप उसको या तो सेपरेटली यूज करेंगे या फिर उसको वॉश जरूर करेंगे और रिंस करते चलेंगे, ताकि किसी भी तरह का उसमें कंसंट्रेशन वेरी ना करें। जो हम एक्चुअल कंसंट्रेशन कंसीडर कर रहे हैं उतनी ही कंसंट्रेशन हमें उसमें प्राप्त हो रही है।